शांति निकेतन की खुशियां फिर से मातम में बदल गई। जी हाँ दोस्तों, रणविजय की वजह से आज फिर शांति निकेतन में खुशियों को ग्रहण लग गया। तो दूसरी तरफ नोएना का सच गौतम को पता चल गया है, जिस सच को वह तुलसी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंगद मीर को छोड़ने शांति निकेतन आता है। वह रास्ते में आपस में बातें करते हैं कि कितना अच्छा टाइम था जब हम साथ घूमा करते थे, बाहर जाते थे, डिनर करते थे। तभी मीर कहता है 6 साल नहीं हुए, 6 साल 3 महीने 12 दिन हो गए हैं। अंगद यह सुनकर चौंक जाता है कि पापा को सब याद है। तो अंगद कहता है पापा 6 साल में कितना कुछ बदल गया। तभी मीर कहता है मुझे एक एक दिन याद है, मैंने एक एक दिन गिन गिन कर काटे हैं, उसमें बहुत दुख हुआ है मुझे। अंगद मीर से कहता है जब से तुलसी माँ की जगह नोएना आंटी ने ली है तब से शांति निकेतन में खुशियां नहीं रही है। यह सुनकर मीर जवाब देता है कि नहीं, तुलसी की जगह किसी को नहीं दी जा सकती, ना ही कोई ले सकता है, तुलसी की जगह तुलसी ही ले सकती है। यह सुनकर अंगद सोच में पड़ जाता है। फिर वो पूछता है तो फिर 6 साल से नोएना आंटी इस घर में किस हैसियत से रह रही है। तो मीर उसे बताता है सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से रह रही है, इससे ज्यादा मैंने उसको कोई दर्जा नहीं दिया है। अंगद मीर से नोएना और मीर के रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन तभी ड्राइवर आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अंगद मीर को बाय बोल के वहां से जाने लगता है। मीर कहता है गाड़ी ले जाओ, लेकिन अंगद मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर परी स्कूल में जाती है, वहां उसे अजय मिलता है। अजय परी से गरिमा के बारे में पूछता है कि गरिमा ठीक है, तुम उस दिन हमें लंच पर अकेला छोड़कर आ गई थी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। यह सुनकर परी अनंतिका की बातों को सोचने लगी कि वो बता रही थी कि अजय के दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। तभी अजय पूछता है क्या हुआ परी, लेकिन तभी सनी वहां आता है और वह बताता है गरिमा उसे नहीं मिल रही। यह सुनकर परी चौंक जाती है। वो पूछती है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है तो कहाँ है। वह टीचर से पूछती है तो टीचर्स बताता है कि तुम्हारा ड्राइवर उसे आकर ले गया। परी घबरा जाती है और कहती है कि मैंने उसे लेने आई थी तो मेरे ड्राइवर को उसके साथ क्यों भेज दिया, मैंने तो किसी ड्राइवर को नहीं भेजा था। परी यह सुनकर रोने लगती है कि पता नहीं गरिमा कहाँ चली गई। अजय उसे संभालता है। वह तुलसी को फोन करता है, तभी तुलसी भी वहां पहुंचती है। धीरे धीरे करके पूरा वीरानी परिवार वहां पहुंच जाता है, लेकिन गरिमा का कोई कुछ नहीं पता चलता। तभी वह सभी ड्राइवर्स की फोटो मंगाते हैं कि कहीं टीचर उन्हें पहचान ले, लेकिन टीचर उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है कि वो कोई और था। यह सुनकर सभी शौक में हो जाते हैं, आखिर यह हुआ कैसे। तभी रणविजय वहां आता है और परी से पूछता है कि तुमने गरिमा का ध्यान नहीं रखा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तभी परी उल्टा रणविजय पर चिल्लाती है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही दुश्मनी के कारण किसी ने हमारी बच्ची को किडनैप किया है। तभी पुलिस भी वहां जाती है। सभी सोच में डूबे रहते हैं, आखिर करीमा गई कहाँ होगी। तभी वहां पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि इस लड़की को मैंने मनीराम के साथ जाते हुए देखा है, मनीराम मिस्टर गोयल का ड्राइवर है। यह सुनकर मिस्टर वर्मा के ड्राइवर भी बोलते हैं कि थोड़े दिन पहले वो किसी और का नाम ले रहा था। यह सुनकर पुलिस चौंक जाती है कि आखिर कोई शातिर ही आदमी है। दूसरी तरफ परी का रोकर बुरा हाल था। अजय उसे पानी देता है और उसे शांत करता है। तभी तुलसी ऋतिक से कह के सभी के सोशल मीडिया अकाउंट पर करीमा की फोटो डलवाती है और उसे खोजने के लिए कहती है। सभी इस पर एक्टिव हो जाते हैं। तभी तुलसी के पास एक फोन आता है। तुलसी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। पुलिस मनीराम और उसकी पत्नी को वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। गरिमा से मिलकर सभी खुश होते हैं, लेकिन वह पुलिस उसे जाने से मना कर देती है कि कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको पुलिस स्टेशन चलकर पूरा करनी होगी। वहां पर सभी जाते हैं, लेकिन वहां मनीराम से पूछने पर पता चलता है कि रणविजय से दुश्मनी होने के कारण उसने गरिमा को किडनैप किया था। रणविजय मनीराम से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वह उसकी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। तभी तुलसी पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तुम रणविजय मना कर देता है, लेकिन मनीराम कहता है तुम मत बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। वह बताता है कि किस तरह उसकी गर्भवती पत्नी के साथ रणविजय ने बदतमीजी की थी और पुलिस के वहां आने पर वह उसे सर में बोतल मारकर भाग गया था, जिसके कारण उसके बच्चा मर गया और उसकी पत्नी को काफी गहरी चोटें आई। वह उसका बदला लेने के लिए ही इतने दिन से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको अब पता चला कि रणविजय की बेटी है, इसलिए वह गरिमा का पीछा कर रहा था और धीरे धीरे करके उसने प्लान बनाया, जिसके कारण आज उसने गरिमा को किडनैप कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को हाथ लग गया। मनीराम कहता हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, इसके लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन तुलसी कहती है क्राइम क्राइम होता है, रणविजय को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा होकर रणविजय को अरेस्ट करता है। तभी रणविजय कहता है बिना किसी सबूत के आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर उसे बताता है इनकी स्टेटमेंट इसके लिए काफी है। रणविजय को अंदर बंद कर दिया जाता है। मनीराम की पत्नी इसके लिए तुलसी का शुक्रिया करती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंबई में अपने क्लाइंट केस के लिए आया हुआ है, लेकिन उसे इस केस के साथ साथ नोएना की सच्चाई सामने आने वाली है जो वह तुलसी तक पहुंचाने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या समय रहते गौतम तुलसी को सच बता पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए टैलेंट ट्विस्ट के साथ।